स्टूडेंट्स अब हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है आपके पास, वेलोसिटी व्हेन ए पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन। देखो आपको पता है जब आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे और ये आपके पास कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट करोगे तो वो किसी ना किसी वेलोसिटी से तो इस प्लेन को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। तो आपके पास जो है वेलोसिटी निकालोगे कि जिस वेलोसिटी से आपका पार्टिकल इस प्लेन को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, उस वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या है, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर। यू क्या है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अल्फा क्या है आपके पास, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और बीटा क्या है आपके पास, इस प्लेन का इस हॉरिजेंटल के साथ एंगल, मीन्स जिस एंगल से आपका पार्ट जो ये प्लेन है वो इंक्लाइंड हुआ है वो एंगल। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इस वेलोसिटी का फॉर्मूला। कौन सी वेलोसिटी, जिससे आपका पार्टिकल क्या करेगा, इस प्लेन को स्ट्राइक करेगा। अब देखो दो केस हैं आपके पास, एक तो वो कि वेलोसिटी जो आपके पास ये पार्टिकल है वो क्या करे, इसको ऊपर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करे, और दूसरा क्या है, हॉरिजेंटली स्ट्राइक करे। तो आपके पास अब वो कंडीशन देखेंगे हम कि जिस कंडीशन से आपका पार्टिकल इस प्लेन को क्या करे, राइट एंगल से स्ट्राइक करे। जब राइट एंगल से स्ट्राइक करेगा तो आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी, कोट बीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, जहाँ पे बीटा क्या है आपके पास, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। अल्फा क्या है आपके पास, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये तो किस केस में है आपके पास, राइट एंगल से जब आपका पार्टिकल क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। और जब आपका पार्टिकल अगर हॉरिजेंटली स्ट्राइक करेगा, मीन्स हॉरिजेंटली स्ट्राइक करने का मतलब जो आपके पास ये एंगल होगा, कौन सा एंगल, जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस प्लेन के साथ बनाया गया, आपने मान लिया वो एंगल कितना है आपके पास, थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, 0। तो इस केस में आपके पास जो कंडीशन आएगी वो क्या आएगी, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट बीटा। ठीक है, ये तो किस केस में है, जब आपका वर्टिकली स्ट्राइक करे, और ये किस केस में है, जब आपका हॉरिजेंटली स्ट्राइक करे। अब तीसरा केस क्या आता है कि किसी भी, जरूरी तो नहीं है ना कि वो हॉरिजेंटली ही स्ट्राइक करेगा या वर्टिकली स्ट्राइक करेगा। मान लो आपके पास ये प्लेन है और पार्टिकल कुछ इस तरह से भी तो स्ट्राइक कर सकता है ना, तो वो एंगल क्या मान लिया आपने, थीटा। इस ग्राफ का एंगल अगर इस प्लेन के साथ निकालोगे तो कैसे निकालते हो, इसके इस पॉइंट के ऊपर स्लोप ड्रॉ करते हो, और इस टेंजेंट का जो एंगल बनेगा इसके साथ उसी को क्या बोल देते हो, इस कर्व का एंगल बोल देते हो। तो वो जो टेंजेंट थीटा बनेगा आपके पास, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा। ठीक है, जब हॉरिजेंटली स्ट्राइक करेगा तो ये थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, 0। वर्टिकली स्ट्राइक करेगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, π/2। दोनों केस में आपके पास क्या फॉर्मूले हैं, ये। अब देखो, अब तक तो हमने किया था पिछली वीडियो में कि जब आपका पार्टिकल प्लेन के ऊपर है, प्लेन के ऊपर अगर आपका पार्टिकल है तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका फॉर्मूला क्या है, और इस रेंज का फॉर्मूला क्या है, कर लिया था। लेकिन अब आपके पास एक फॉर्मूला आता है, कौन सा, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट डाउन द प्लेन। डाउन द प्लेन का केस हो तो आपके पास रेंज का फॉर्मूला ये है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, ये। और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको याद रखो, और इन्हीं के ऊपर बेस आपके पास क्या है, एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है।